Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. ये हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की चर्चा करेंगे तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। स्टॉक का नाम देने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है। उसमें क्या पैटर्न्स बने हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करना मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि उसको बाइंग या सेलिंग की तरह आप लें। आप खुद से एनालिसिस कीजिए और खुद से एनालिसिस करना सीखें, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ हर हफ्ते। तो आप इन वीडियोस में सिर्फ जो एजुकेशनल पर्पस चीज़ें हैं उन पे ध्यान दीजिए। स्टॉक के नाम जो भी यहाँ पर शो किए गए हैं वो जस्ट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कल जाके उसमें बाय कर लें और फिर कोई नुकसान या फ़ायदा होता है तो आप मुझे कॉल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और स्टॉक सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमको यहाँ पर स्टॉक अगर हमने सही सिलेक्ट किए हैं तो आगे वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हमारे वेल्थ क्रिएशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता लगने वाला है, ठीक है। किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले बिना देर करे निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो वो निफ्टी स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप लोगों ने, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने पिछले संडे का वीडियो देखा हो तो ये बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पर बना था और मैंने बोला था कि ये बियरिश एंगल्फिंग का हाई जरूर से टूटेगा। हो सकता है कि इस बियरिश एंगल्फिंग के कारण दो तीन कैंडल यहाँ पर नीचे आ जाए मार्केट, लेकिन ये हाई डेफिनेटली टूटेगा। तो आप देखो इसी हफ्ते ये हाई टूट गया है। तो केवल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरा स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि ये आरएसआई का मूवमेंट है, ये शो कर रहा है कि ये हाई जरूर से टूटेगा। और ये शुक्रवार को ये हाई टूट भी गया है और नया हाई हमको निफ्टी में देखने को मिला है। तो निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, कोई दिक्कत यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रही है हाल फिलहाल। तो हमें केवल बाइंग साइड वाले स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए ताकि हम ट्रेंड के साथ रहें और ट्रेंड का मजा ले सकें, ठीक है। आज जो 10 स्टॉक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं एजुकेशनल पर्पज से, वो 10 स्टॉक ये है और इन सब को आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, ठीक है। कि जो एनालिसिस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी उस तरीके से एनालिसिस करना सीखें। सबसे पहले नौकरी की बात करते हैं। नौकरी यानी इन्फो एज। देखिए यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, पहले मंथली चार्ट कीजिए, फिर डेली, फिर वीकली, ताकि हमको फिर वीकली, फिर डेली, ताकि हमको उसकी पूरी स्थिति समझ में आ सके। यहाँ पर आप देखोगे हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है, बन रहा था यहाँ पर मंथली चार्ट पर नौकरी में। फिर ये रिट्रेस हुआ और फिर यहाँ पर एक रेंज में ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चल पड़ा प्राइस। तो प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमको मंथली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट करूँगा तो आपको पता लगेगा इस महीने ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ज़बरदस्त मंथली कैंडल पे ब्रेकआउट हमको, हालांकि पिछले मंथ ही दिख गया था, फिर उसको फॉलो अप बाइंग रेगुलरली इंटैक्ट है। अब मैं यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूँ और फिर डेली चार्ट करता हूँ तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पर ये मैंने एक फ्लैग पैटर्न ड्रॉ किया है। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और सबसे बड़ी बात है ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उसके पास में ये नौकरी का फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये कंसेशन जोन बन रहा है और इसको इसने इस हफ्ते ब्रेकआउट किया है। तो ये आपको वीकली में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी और डेली में तो दिख ही रही है। तो आप देखोगे कि इस टारगेट के लिए, इस फ्लैग के टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए इस पोल को कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए उस रेंज को, तो यहाँ पर फ्लैग के टारगेट आ जाएंगे। तो आप देखोगे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो ये फॉलो अप बाइंग हमको नौकरी में भी देखने को मिल सकती है। तो इस चार्ट पे बहुत सारी खास बातें हैं। प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर ये यहाँ पर इसने एक रेंज बाउंड स्थिति दिखाई और उसे इस हफ्ते ब्रेकआउट किया है।
तो यहाँ पर इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक है नौकरी। दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी। मैं सीधा आपको इसके लिए मंथली चार्ट पर लेकर जाता हूँ। देखिए मंथली चार्ट पर मैंने ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न है और मुझे लगता है कि ये जो कंजेशन जोन यहाँ बन रहा है, ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है, इसका ब्रेकआउट होने जा रहा है यहाँ पर। इस कैंडल में यहाँ पर ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो ये आप खास तौर से ध्यान रखें। मैं ब्रेकआउट से पहले ही आपको ये स्टॉक आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ। आप मंथली पे जाएंगे, वीकली पे जाएंगे, तो सेम सिचुएशंस आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अब मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ। डेली चार्ट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक और अच्छी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, वो है ये बनने वाला फ्लैग पैटर्न। ये बना हुआ है यहाँ पर फ्लैग पैटर्न, वो भी प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास में। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास में फ्लैग पैटर्न बनना या कंजेशन जोन बनना या कंसोलिडेशन होना, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो भी रेसिस्टेंस पर सेलिंग आ रही है, उससे बायर्स जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि इस शुक्रवार को इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, यानी इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट आएगा, तो इसके लिए इसे ऊपर वाली जो ये रेसिस्टेंस लाइन है 468 की, इसे भी ब्रेक करना होगा। तो इसके ब्रेक करते ही ये इसमें बड़ी अपमूव हमको देखने को मिल सकती है। तो बलरामपुर चीनी आज आज का सेकंड स्टॉक, आप देखोगे कि हर टाइम फ्रेम पर बहुत ही मजबूत पैटर्न्स ये बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो बलरामपुर चीनी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक में मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बॉटम बनने का कंफर्मेशन आने वाला है। वो कैसे पता लग रहा है हमको? कि मैं लाइंस हटा देता हूँ तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है बॉटम में। प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रहा है और एक चैनल में यहाँ पर डाउनवर्ड चैनल में यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये मंथली चार्ट वीकली चार्ट पर हमको करीब करीब सेम सिचुएशंस दिखाई देगी। लेकिन यहाँ बॉटम पे आप देखोगे कि ये एक इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि बॉटम कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर ये बॉटम में बन रहा है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बॉटम इस स्टॉक का बनने वाला है। ये देखो आप, ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो है ये इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, और ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर इसकी ट्रेन लाइन ब्रेक होने वाली है। ये ट्रेन लाइन यहाँ पर ब्रेक होने वाली है और यहाँ के ये ट्रेन लाइन जो है 194 195 के ऊपर ट्रेन लाइन ब्रेक होगी, तो उसके बाद आपको स्टॉक में अपमूव देखने को मिलेगा। और ये अपमूव कितना हो सकता है, ये आप इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन से इस बॉटम को कैलकुलेट कीजिए और नेकलाइन से ऊपर जोड़ दीजिए, तो आपको इसका टारगेट मिल जाएगा। तो ये हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि ये यहाँ पर आप देखोगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है और कितनी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर लगभग लगभग तय है कि 194-95 के ऊपर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्या है, सभी स्टॉक्स में छोटा सा स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स, ये इम्पोर्टेंस है इन सभी स्टॉक्स की। तो यहाँ भी यही हमको बात देखने को मिल रही है। तो बंधन बैंक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। चौथा स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ। ये स्टॉक मैंने आपको 2 हफ्ते पहले शेयर किया था। ये स्टॉक पे नज़र बना के रखिए, ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है। ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है। ये मैंने यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म किया था आप लोगों के सामने। ये देखो मंथली चार्ट है और ये मंथली चार्ट हालांकि 1-2 दिन ही बचे हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में आपको दिखेगा कि ये मंथली ब्रेकआउट हो गया है, वीकली सभी तरीके की टाइम फ्रेम्स पर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बहुत शानदार ट्रायंगल पैटर्न है और ये यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है, यानी ब्रेकआउट करके खड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है बहुत बड़ा अपमूव, क्योंकि इस ट्रायंगल का टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो आप देखोगे डेली चार्ट पर भी इसने एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो मंथली चार्ट करोगे तो आपको पूरा चार्ट क्लियरली दिखाई देगा और आप
सीधा सा यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट कर लीजिए और इसे यहाँ जोड़ दीजिए ऊपर की तरफ, तो इसके टारगेट्स आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सिंपली हमको क्या करना होता है कि ये जो अपर साइड वाली ट्रेन लाइन है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम उससे एग्जिट कर सकते हैं, अगर हम कोई बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक भी आपको अवेलेबल है। तो 4 स्टॉक्स हो गए हैं, नौकरी, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक और एचडीएफसी लाइफ। पांचवा जो जबरदस्त स्टॉक है वो है ल्यूपिन। तो मंथली चार्ट करता हूँ मैं, तो आपको ये सभी लाइंस मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। ये देखो कितना बड़ा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था किसी समय जब ये ब्रेकआउट करने वाला था। और आप देखो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 2023 एक साल से भी कम समय में ये स्टॉक जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ऐसा ही एक पैटर्न मुझे और याद आ रहा है, मैंने आपको बताया डॉक्टर लाल पैथ स्टॉक में। ये देखिए ये सेम पैटर्न यहाँ भी फॉर्म हुआ है मंथली चार्ट पर। तो आप देखोगे कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स ल्यूपिन की तरह हमको दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब इसका टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा आ रहा है। तो फिलहाल हम ल्यूपिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ल्यूपिन पे भी आपको ये चार्ट मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पिछले मंथली चार्ट पर आप देखोगे कि ये लाइन्स में हटा देता हूँ। मंथली चार्ट पर आप देखोगे कि पिछले 6 महीने से ये कंसोलिडेशन कर रहा था और इस महीने इसने शानदार ब्रेकआउट्स किया है, शानदार कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। मंथली, वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर ये स्टॉक इम्पोर्टेंट हो गया। वीकली पे भी आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा होगा और इस कंसोलिडेशन के दौरान मैंने कहा ना, जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है। तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा ये फ्लैग पैटर्न, ये यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है और बढ़िया तेजी इंडिकेट कर रहा है इसका स्टॉक। तो आप देखोगे ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया और ये स्टॉक ऊपर से ऊपर चलता चला जा रहा है। और अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या हुई है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्योंकि इसकी एक नेचर है, ये कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट लेता हुआ चलता है। तो ये स्टॉक अब डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं हम, तो सभी डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक इसने कंजेशन जोन बनाया है और इस कंजेशन जोन को भी ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है, ठीक है। और इस दौरान यहाँ पे क्या बनाया है इसने, ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इसने इस कंसोलिडेशन के दौरान बनाया है। तो ये भी ब्रेकआउट करने वाला है। जो ये कैंडल जो आपको अच्छी बाइंग कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल, तो मुझे लगता है कि इस जो अ, इस कंजेशन जोन का जो हाई है वो करीब करीब 1848 है। तो 1850 के ऊपर हमको इसमें बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकली पे भी फ्लैग बना हुआ है और डेली पे भी हमने एक फ्लैग आइडेंटिफाई किया है और रेंज ब्रेकआउट होने वाली है। तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सभी टाइम फ्रेम्स पर अलग अलग बुलिश पैटर्न्स बने हुए हैं और ये बुलिश पैटर्न जो है इस स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये थे आज के 5 जबरदस्त स्टॉक। छठा स्टॉक है कोल इंडिया। ये बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया है और ये स्टॉक आपके रडार पर भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए मंथली चार्ट करता हूँ मैं। सिंपली पहली बात तो आपको जब आप इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल्स है। यहाँ पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने के बाद में यहाँ पर करीब करीब एक ही रेंज में पिछले 6-7 महीने से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद एक ही रेंज में 6-7 महीने से ट्रेड कर रहा है और ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी सेलिंग अब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। इसके बाद में मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो भी आपको सेम सिचुएशन नजर आएगी और डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर आपको ये ट्रायंगल यहाँ पर नजर आ रहा है। सिंपली ये जो कंजेशन जोन है, ये जो आप देखो ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ पर, इस रेंज को ये ऊपर की तरफ तोड़ने जा रहा है। तो इस स्टॉक पर इसलिए नजर बना के रखिए क्योंकि ये रेंज की ऊपरी हिस्से पर ट्रेड कर रहा है। और हम क्यों श्योर है कि ये ट्रेड, ये जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट करने वाला है। मैंने ब्रेकआउट से पहले आपको बताया है
ब्रेकआउट से 5-7 रुपए पहले ही मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ। तो अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है कि ये रेंज भी ये ब्रेकआउट कर लेगा। तो उसके बाद में क्योंकि बड़ी ये तेजी बन सकती है, क्यों ये बड़ी तेजी बन सकती है? क्योंकि ये होने वाला कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है जो ब्रेकआउट से पहले हमको दिख रहा है। तो ये सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर चुका है, तो इस स्टॉक पर आप खासा नजर बना के रखो। ये स्टॉक भी ओएनजीसी एनटीपीसी की तरह बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो, क्योंकि ये ऊपरी हिस्से पे काफी कंसोलिडेट कर चुका है। और डेली चार्ट करते तो डेली चार्ट पर हमको ट्रायंगल ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये थे आज के 6 धमाकेदार स्टॉक्स। तो जहां मैंने एनटीपीसी का नाम लिया तो मैं एनटीपीसी भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बहुत ही जबरदस्त चार्ट है इस स्टॉक का, और मैंने ये स्टॉक की चर्चा आपके साथ पहले भी की है। तो सिंपली मैं आपको ये मंथली चार्ट करके दिखाता हूँ। मंथली पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती चली जा रही हैं। प्राइस रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनाता जा रहा है। अब यहाँ पर आकर कुछ कंसोलिडेट प्राइस करने लग गया था। ठीक है, यहाँ कुछ कंसोलिडेशन हमको प्राइस में देखने को मिला था, और आप देखोगे कि इस मंथ इसका शानदार ब्रेकआउट हुआ है। इस मंथ ये ब्रेकआउट ये मंथ रनिंग है, हालांकि 1-2 दिन बाकी है, लेकिन मैं कैंडल की साइज देख के कंफर्मली कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। जब मैं मतलब वीकली चार्ट पर, और इसके बाद में जब मैं डेली चार्ट करता हूँ यहाँ पर, तो डेली चार्ट पर भी आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है। अब मैं इसे आपको बहुत आसान कर दूंगा अगर आप इसे लाइन चार्ट कर देंगे तो। देखिए ये इसकी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी, राइट? और इस लास्ट वर्किंग डे को देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट उसने यहाँ पर देकर ट्रेड ये स्टॉक कर रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई पर फर्स्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है इसकी 396.30 पे। और अब मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जो है ये ब्रेकआउट से पहले इंपॉर्टेंट था, जो कि सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ये स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, और इस स्टॉक के रिजल्ट्स भी अच्छा है, तो ये स्टॉक बड़ा अपमूव देने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक एनटीपीसी और मैंने इस बीच में आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अगला स्टॉक है टाटा केमिकल्स। सिंपली मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके डेली चार्ट पर जाएंगे हम, और यहाँ पर डेली चार्ट पर हम ये मार्क कर देंगे। चार्ट पर हम ये यहाँ पर मार्क कर देंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर बनने वाला इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ये तेजी को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट ये इस हफ्ते या मेरे रडार पर इस हफ्ते क्यों आया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ब्रेकआउट, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। और मुझे लगता है कि इस इनवर्ट सडन शोल्डर के टारगेट हमको मिल सकते हैं, और यही लास्ट लोअर लो जो है 1019 रुपये का, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो टारगेट के मुकाबले आप देखो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। बड़े टारगेट्स हमको टाटा केमिकल्स में आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक पर भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला स्टॉक है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक में देखिए मैं वन मंथली चार्ट करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये एक रेसिस्टेंस लाइन है। इसके पास आकर ये इसने शानदार ब्रेकआउट किया पिछले महीने, और यहीं पर डेली चार्ट पर आकर आप देखोगे कि यहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है प्राइस। इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। अगर ये जो पैटर्न्स हैं ये अगर रेसिस्टेंस पर बनते हैं तो इनकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखोगे ये फ्लैग पैटर्न मैं आपके सामने फॉर्म कर रहा हूँ। इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट बहुत बड़ा है, और ये भी हमने अगेन छोटे से स्टॉप लॉस पे हम यहाँ पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लास्ट लोअर लो ये स्टॉप लॉस रह सकता है, और हमें इस फ्लैग का यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद बड़े टारगेट्स हमको देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं।
तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी आप ध्यान लगा सकते हो। अच्छी बुलिश पोजीशन में है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है हर टाइम फ्रेम पर बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ मंथली चार्ट पर वीकली चार्ट पर भी देखोगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहाँ मंथली चार्ट पर बॉटम में इसके इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ कई सारे बुलिश पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये इसकी बुलिशनेस शो करती है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन इम्पोर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि इसकी बुलिशनेस यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है इसके ब्रेकआउट के बाद। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। LIC हाउसिंग फाइनेंस। टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट ऐसा ही मजबूत स्टॉक है। अच्छा चार्ट। आप आईटी के स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिए, आईटी के सभी स्टॉक्स, इंफोसिस, विप्रो, एम्फेसिस, मास्टेक, टेक महिंद्रा, सभी जो है अच्छी तेजी शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन सभी स्टॉक्स पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सिंपली यहाँ पर टेक महिंद्रा में मैं मंथली चार्ट पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको दिखाई देगा कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर इसने ब्रेकआउट किया, रेसिस्टेंस यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया प्राइस और यहाँ पर इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। उसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इस हफ्ते मेरा रडार पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसने ये कंजेशन जोन बनाया है। ठीक है, ये कंजेशन जोन बनाया है और ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और जब इसका ब्रेकआउट होगा, ये आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी इस दौरान इसने बना दिया है। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बनाया है। आपको काफी छोटा फ्लैग पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नजर आने लग जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस फ्लैग पैटर्न से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो रेंज यहाँ पर इसने बनाई है, ये इसकी ब्रेकआउट करने के जस्ट पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है लास्ट फ्राइडे को, और इसके बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद बड़ी तेजी हमको टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकती है। तो टेक महिंद्रा को भी आप रडार पे रख सकते हो। इसके साथ ही एससीएल टेक को भी रडार पे रख सकते हो। ठीक है, उनमें भी देखिए कि आप चार्ट खुद से एनालिसिस कीजिए क्या चीज़ें आपको दिख रही है। रैमको सीमेंट्स आज का आखिरी स्टॉक है, 10वां स्टॉक है। सिंपली मंथली चार्ट, यहाँ पर बनने वाला ये ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ट्रायंगल पैटर्न के बॉटम में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। ये लास्ट लोअर लो ये स्टॉप लॉस होता है और ये स्टॉक यहाँ पर जाने के बाद ब्रेकआउट करेगा और इस ट्रायंगल के टारगेट को पूरा करेगा जो कि बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। मैं डेली चार्ट करूंगा तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हम कंफर्म क्यों है, क्योंकि वो बॉटम है। यहाँ पर बनने वाला ये कंफर्मेशन, ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि कंफर्म कर रहा है कि ये बॉटम है। तो आप देखो कितने टाइम फ्रेम्स को मैंने मिलाकर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यही बॉटम रहने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के डेली चार्ट पर ट्रेड कर रहा है। मंथली, वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर ट्रायंगल बना के ट्रेड कर रहा है और ये बॉटम कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई टूटने के बाद हमको इन इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट्स हमको मिल सकते हैं और उसके बाद हमको ये ट्रायंगल के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सभी स्टॉक्स जो मैंने आज चर्चा करें आपके साथ में, ये प्योरली प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। स्टॉक्स का नेम देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको समझा सकूं कि उस स्टॉक में बन क्या रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाकर उस स्टॉक में ट्रेड कर लें, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। तो अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।